नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोईद पीरज़ादा 9 न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जहां आज वफाकी हुकूमत ने मुल्क भर में एक बहुत ही अहम ऐलान किया, जहां ये फैसला किया गया बहुत सोच विचार के बाद, बहुत गौर व फिक्र के बाद कि 15 सितंबर से ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ और की कॉलेजेस पूरे मुल्क में खोले जाएंगे, उनके साथ न थी कॉलेजेस को, बल्कि 9वीं और 10वीं जमात के तलबा भी स्कूल जाना शुरू कर सकेंगे। अगर ये तजर्बा कामयाब रहा, पेंडेमिक के बाद ये बहुत बड़ा बोल्ड और करेजियस फैसला है हुकूमत पाकिस्तान का, और ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि दुनिया भर के ममालिक, जब हम पूरी दुनिया पर नज़र दौड़ाते हैं तो पाकिस्तान ने पेंडेमिक का मुकाबला इवन मगरबी दुनिया के ममालिक के मुकाबले में बहुत बेहतर किया है। हम अमेरिका की तरफ देखें, बरतानिया की तरफ देखें, नेबरिंग हिंदुस्तान की तरफ देखें, तो 15 सितंबर से स्कूल और कॉलेजेस जो है वो खुल जाएंगे, 9वीं और 10वीं जमात। और उसके बाद अगर ये तजर्बा कामयाब रहा, जैसा कि हुकूमत को उम्मीद है, क्योंकि आज के तजर्बे को NCOC जो है, कमांड एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है, उसकी भी पूरी तायद हासिल है, उसका अप्रूवल हासिल है, इसको साइंसी बुनियादों पर किया गया है, तो फिर 15 दिन के बाद जो दूसरे छोटे बच्चों के स्कूल हैं, जो जूनियर स्कूल्स हैं, वो भी खुल सकेंगे। तो बहुत अहम फैसला है, इस हवाले से भी हम थोड़ी सी बात ज़रूर कर लेंगे। आज बाबर एवान साहब ने, जो प्राइम मिनिस्टर के SAPM हैं, एडवाइज़र हैं, उन्होंने उनसे मुलाकात की। बताया जाता है कि इस मुख्तसर मुलाकात में बाबर एवान साहब ने वो कानूनी हिकमत अमली भी वज़ीर आज़म को बताई जिसके तहत नवाज़ शरीफ साहब को पाकिस्तान लाने की कार्रवाई का आगाज़ किया जा सकता है। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, PMLN के सीनियर तरीन रहनुमा और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पेश हुए तो उसके बाद उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों ने, अपोजिशन की जमातों ने असूली तौर पर फैसला कर लिया है कि इस हुकूमत को निकालना ही होगा, इसे घर भेजना ही होगा। शायद इसकी अहमियत मज़ीद इसलिए बढ़ जाती है जो हुकूमत कर रही है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि 20 तारीख को एक मल्टी पार्टी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई जा रही है। इसके अलावा हम ये सुन चुके हैं, आप सब सुन चुके हैं, एब्जॉर्ब कर चुके हैं कि कैसे अब से 2 या 3 दिन पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत के साथ मिलकर 1100 अरब रुपए का कराची के लिए एक प्लान रखा, जिसे कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज या प्रोग्राम कहा जाता है, और कराची के मसाइल को हल करने के लिए उसकी अहमियत क्या बनती है, उसके हवाले से भी हम बात कर सकेंगे। अब वेरी वार्म वेलकम टू माय गेस्ट। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब इरशाद भट्टी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट कॉलमनिस्ट हैं, बहुत खुशामदीद इनको। मज़हर अब्बास साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, प्रोमिनेंट कॉलमनिस्ट हैं, मुझे फ़ोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे नासिर बेग शुक्ताई साहब, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, कराची से मुझे वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन करेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। इरशाद भट्टी साहब, सबसे पहले जो फैसला हुकूमत ने किया है स्कूलों को और कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को खोलने का, आप क्या समझते हैं इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस स्टेज पे क्या है, कैसे देखें हमें से? कमाल का फ़ैसला है, बहुत अच्छा फ़ैसला है, डेयरिंग फ़ैसला है, बहादुर फ़ैसला है। और इस कोरोना के 5-6 महीनों में पूरी दुनिया हैरान है पाकिस्तान पर। यानी 24-25 मिनट की बिल गेट की कॉल थी, उसमें 7 मिनट वो यही पूछता रहा कि आपने किया क्या, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से। तो अल्लाह का फ़ज़ल हो, इसको समझें, इस कोई बरकत समझें इस कौम पे, और कोई दुआएं समझें, हमारी इम्यून सिस्टम समझें, हमारा ढीठपन समझें, इस मुआशरे का रहन सहन समझें, माहौल समझें, कुछ भी समझें। पूरी दुनिया एक तरफ है और पाकिस्तान का रिजल्ट एक तरफ है। 6200। अगर खाली डेमोग्राफी ही होती, अगर पाकिस्तान की हिकमत अमली ना होती, तो फिर हिंदुस्तान से हमारे नताइज खासे बेहतर नजर आ रहे। नहीं, जिन्होंने लॉकडाउन सख्त किया वो भी डूब गए, जिन्होंने छोड़ा वो भी डूब गए। प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन से, मैं पहले दिन से कह रहा था कि लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर हमारे, मेरे ख्याल से पहले दिन से लॉकडाउन के अगेंस्ट थे, और पहले दिन से एक स्मार्ट लिमिटेड स्मार्ट लॉकडाउन और सिलेक्टेड जुज़वी और ये फोकस्ड वगैरह वगैरह लॉकडाउन। बेसिक बात यह है कि अगर हम ओवरऑल देखें, दुनिया को देखें, यूरोप, अमेरिका, बरतानिया को देखें और इवन भारत को देखें, तो हमें लगता है हमने मिस हैंडल किया जैसे कोरोना को। लेकिन लेकिन उसके बावजूद जो वो कहते हैं ना, उल्टे काम सीधे होते गए, वो हम उल्टा करते थे वो सीधा हो जाता था। नासिर बेग शुक्ताई साहब, ये कमाल का है। नासिर बेग शुक्ताई साहब, शुरू में बहुत बदगुमानी थी, हम सब बहुत परेशान थे, हम हौसला छोड़ रहे थे, हमें ऐसा लगता था कि वज़ीर आज़म जो है मामले की संगीनी को समझ नहीं रहे। वज़ीर आज़म बात करते रहे फोकस लॉकडाउन की, स्मार्ट लॉकडाउन की, वो ये कहते रहे कि पूरे मुल्क को हमेशा के लिए बंद नहीं किया जा सकता। फिर NCOC की बहुत जल्दी क्रिएशन हो गई, नेशनल कमांड एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर की, और उसके बाद बड़े साइंटिफिक डेटा ड्रिवन रिस्पॉन्स पाकिस्तान में दिया गया, और आज पाकिस्तान के नताइज जो हैं वो बहुत से ममालिक से दुनिया में बेहतर है, इवन हिंदुस्तान से बेहतर है। आप इसे कैसे देखते हैं? अच्छा, हिंदुस्तान की जो मिसाल आप दे रहे हैं वो तो मिसाल अब बनती नहीं। वहाँ जो हालत है,
1 लाख आदमी कल आया है अस्पतालों में जो पॉजिटिव है, तो वो तो एक बहुत बुरी सूरत हाल है। उसकी वजह भी है हमारे यहाँ अल्लाह का फजल, बिल्कुल भट्टी साहब ने सही कहा, हम अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है। और शेख रशीद के साथ जो साया चलता है शायद वो भी हो हमारे साथ, जो हम पर रहम कर गया, करम कर गया कि हम बचे रहे और बाकी सब फंसे रहे। और ये हमारा बचना और दूसरों का फंसला मेरा ख्याल है अल्लाह की तरफ से है, क्योंकि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जून का महीना हमारा ऐसा था डॉक्टर साहब कि जो हमें बहुत ख़तरनाक हद तक ले गया था और हम परेशान हो गए थे। हमारे अस्पताल भर चुके थे, वहाँ इक्विपमेंट नहीं था, डॉक्टर्स परेशान थे, डॉक्टर्स मरने लगे थे, ये सूरत हाल थी। लेकिन फिर जुलाई और फिर अगस्त अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पहुँचे। कराची में कल एक आदमी, तो आप बुनियादी तौर पर समझते हैं कि हुकूमत की हिकमत अमली इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि अल्लाह की मदद और पाकिस्तानी जो जीन्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। ये डीएनए रिस्पॉन्स यहाँ डिफरेंट था। आप ये कोई इम्यूनिटी है हमारे अंदर, कोई खुफिया इम्यूनिटी है जो हमें बचा गई है। अच्छा, लेकिन ये फिर ऐसी कैसी इम्यूनिटी है नासिर बेग चुगताई साहब जो हिंदुस्तान के लोगों में नहीं है? एक ही कौम है, एक ही रेस है, रेस तो एक ही है, रेस एक ही है। मैं बता रहा हूँ ना, तो फिर अल्लाह का फजल बनता है, क्योंकि आपने सारी खिलाफ वर्जियाँ की हैं। पहले ज़ाहिरीन शटर बंद जमात और फिर और सुप्रीम कोर्ट ने ईद करा दी कोरोना को। ये आपकी तायद कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, आपकी इरशाद भट्टी साहब, कोई साइंटिफिक वजह ढूंढनी पड़ेगी अगर हुकूमत की। देखें नासिर चुगताई साहब का साया अगर एक तरफ रखें, हाँ, तो बात बेसिक ये है कि साइंस और अकल हार गई। साइंस और अकल का अगर कोई साइंटिफिक वजह ढूंढी जा सकती तो अमेरिका, ब्राज़ील, अमेरिका, यूरोप, बरतानिया, भारत हमसे तो ज्यादा आगे साइंस में। सेंट्रलाइज्ड रिस्पांस नहीं दे सके। 50 रियासतें थीं, कोई सेंट्रल। मैं कह रहा हूँ कि बिलीव मी उस अल्लाह को रहम आ गया। हम मुसलसल कुदरती आफतों में, कोरोना, टड्डी दल, ऊपर से बारिशें ना हो तो आफत, बारिश हो जाए तो आफत, गटर, ढक्कन, नाले। बाहर लिखा होता था दुकान पे कि अगर आपने शॉपिंग करनी है तो इस पे फोन पकड़े, फोन करते तो कहते शटर चौक के अंदर आ जा। अंदर 20 बंदे और खड़े होते थे। तो और उसके बाद कोई एहतियात नहीं। आप दोनों कन्विंस हैं, आप दोनों अल्लाह का फजल और इमरान खान के नसीब। ये मैं माज़रत चाहता हूँ, भूल गया हूँ इसके नसीब। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का कौल है कि अल्लाह से अकल ना मांगो, नसीब मांगो। और ये नसीब, मैंने बड़े बड़े अकलमंदों के नसीब वालों आके नौकरी देखे, हमारे यहाँ भी देख लें बुज़दार साहब, उसके बड़े बड़े अकलमंद उनकी नौकरी कर रहे हैं। तो ये नसीब जो था ना इमरान खान का, ये नसीब, अल्लाह का फजल और इमरान खान का नसीब जीत गया। और ये बिलावल साहब और अपोजिशन सारी साइंस हार गई। नासिर बेग चुगताई साहब, आपने देखा गुज़िश्ता 48-72 घंटों में वज़ीर आज़म पाकिस्तान हफ्ते के दिन कराची पहुँचे, उस शहर में जहाँ मौजूद हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेट्रोपोलिस, और वहाँ उन्होंने बहुत ही सोचो बचार के बाद एक 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया, जिसमें 800 अरब रुपया जो है वो हुकूमत सिंध देगी। अब यहाँ पर ये बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव है। कराची शहर के अंदर जो है पीने के पानी का भी मसला है, कराची शहर में गंदे पानी के निकास और ड्रेनेज का भी मसला है, कराची शहर में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल का भी मसला है, और चौथा बड़ा जो मसला है कराची में वो ये कि अर्बन ट्रांसपोर्ट वहाँ पे नहीं है इफेक्टिव, और फिर उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, वहाँ एजुकेशन का मसला है, एम्प्लॉयमेंट का मसला है। ये जो 1100 अरब रुपए की एक अच्छी मुनासिब रकम है, क्या आप समझते हैं कि ये 1100 अरब रुपए का पैसा लग सकेगा उस शहर कराची में जिसके बारे में हमें लोग बताते हैं कि वहाँ आसानी से 50% जो है वो किकबैक और कमीशन में ले लिया जाता है, बदकिस्मती से? अल्लाह के फजल से। अच्छा, मैं पहली बात तो ये कि ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि दोनों जमातों ने एक बहुत अच्छा मुआहदा किया, एक बहुत अच्छे पैकेज पे पहुँचे। पहले बताया गया था मुझे हम लोगों को कि 800 अरब सिंध देगा और 800 अरब वफाक देगा, तो वो 1600 बनते थे। लेकिन बहरहाल 1100 भी बुरे नहीं हैं आगाज़ के तौर पर। और अगर हम इसको देखें तो इस पर लड़ाई जो हो रही है इस वक्त, वो हमारी जो नापुख्ता ज़हनी सलाहियतें हैं उनका नतीजा है। हम लोग अभी मैच्योर नहीं हो पाए हैं अभी तक। हम लोग देखिए पड़ोस के मुल्कों में देख लीजिए, जब आफतें आती हैं तो वो इकट्ठे हो जाते हैं। जंगलों में भी ये होता है कि सब जानवर इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ हम इकट्ठे भी हुए, हमने एक मुआहदा भी किया और बिखर गए, और उसके बाद हम एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये जो आपने सवाल किया, पहले से जवाब दे दूँ मैं आपको कि इस पर अमल होगा, इस पर अमल कराया जाएगा। इस पर अमल वो लोग कराएंगे जिन्होंने दोनों को बिठाया भी था।
पहली बात तो ये। और मैं कोई तौहीन नहीं कर रहा किसी की है, ना किसी जमहूरी अमल की मैं तौहीन कर रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको कि जिन्होंने बिठाया था वो अमल कराएंगे। दूसरा, आप करें कटिंग, मैं इसे कहता हूँ चाइना कटिंग। अच्छा, ये चाइना कटिंग के करने वालों के मुंह में पानी भरा है कि अगर 50% मिलता है इसका तो उनके तो वारे के नियारे हो जाएंगे। और मेरा ख्याल इस पर बहुत गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है, उन लोगों को भी जो अमल कर रहे हैं और जो अमल करा रहे हैं, और उन लोगों को भी जिनके पास पैसा जा रहा है। ये पैसा बड़ी लेकिन आप अमानत है, जो बड़ी इतना मुश्किल से इत्मीनान मिला का है। मुजाहरा कर पैसा रहे हैं हमारे कि जिन लोगों ने बिठाया था, आप जब इतने इत्मीनान का मुजाहरा करते हैं कि जिन लोगों ने पकड़ के बिठाया दोनों साइड्स को, वही इस पे अमल दरामद भी करेंगे, लेकिन होता तो यही है, पैसे का जहां मामला है, सिंध का सूबा हो, कराची का शहर हो, पैसे का मामला हो, एकदम 1100 अरब रुपए आने लग जाएं तो उनको भी जो माजी है वो कोई बहुत ज्यादा होपफुल हमें नजर नहीं आता यहाँ, जब 50% की आदत पड़ जाए। कहता रहा हूँ, उनको भी धोखा दिया जाता है, उसको भी चाहने। अभी मेयर साहब होते हुए चले गए फाइल फेंक के। हाँ, वो ठीक है, आपको क्या समझ आती है? पहली बात तो ये कि पैसा उनको मिल नहीं रहा, पैसा उनको नहीं मिलेगा, ना पैसा सीधा जाएगा। पैसा एक राब्ता कमेटी है, पॉलिटिकल राब्ता कमेटी नंबर 1, कोर कमांडर ऑफिस, जीओसी ऑफिस, और वो अमल दरामद का अमली प्लेटफार्म होगा, और वहाँ से होगा, ऊपर से अस्करी क़यादत और वफाक की होगी, वो निगरानी होगी, और इस मरतबा वो 54-58 वाला चक्कर नहीं होगा कि 8 आने। नंबर 1। नंबर 2, मुझे शर्म आती इन लोगों को। ये हैं जमहूरियत वाले, ये सारे हैं ये जमहूरियत वाले। मैं कोई, अच्छा मुझे बताएं, वफाक जेब से पैसे दे रहा है, इमरान खान ने फंड रेजिंग की है। सूबा मुझे बताएं, जरदारी साहब जो पैसे दे रहे हैं, वो सूबा जो दे रहा है वो पैसे, एक बंदे ने भी इस कराची में एक गटर का ढक्कन अपनी जेब से लगवाया हो? वैसे एक बात मुझे बताएं, बिलावल हाउस में पानी क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया पानी? आज कराची, मैं दुआ कर रहा था कि काश पूरा कराची बिलावल हाउस का सेन होता, लॉन होता, कभी पानी ना जाता। आज पिया ये स्टील मिल, रेलवे, इनको दे दो कि ये आपकी जाती हैं, प्रॉफिट में 1 साल बाद ना जाएं, मुझे पकड़ लेना। ये मासी का वेड़ा है, नानी का घर है, लुट्टी जाओ फुट्टी जाओ, लुट्टी जाओ फुट्टी जाओ। ये किस बात पे अंगड़ है? वो गए इधर से, वो शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग के फंड से 1 करोड़ रुपए ही दे आते उनके जाके कि ये लें जी, मैं अपनी तरफ से, खाली तजीतें, मास्क पहन के एक दूसरे मिल के आ गए। ये मुझे बताएं कि ये जरदारी साहब को अल्लाह ने कितना नवाजा है? 4 पैसे दे दें। बिलावल साहब को 1.5 अरब के असासे डिक्लेयर किए हैं, 4 पैसे दे दें। मरियम साहब जो कह रही नवाज शरीफ खेलेगा तो इधर खेल ले, कुछ 4 पैसे दे दे, इधर वफाक दे दे। और पैसा हमारा उस गरीब मखलूक जो गटर में पड़ी हुई, जिनके घर में पानी है, वो इनकी सियासतें देख रहा है, मेरा पैसा तेरा पैसा, मेरा पैसा तेरा पैसा। इरशाद भट्टी साहब के इस दिलचस्प नुक्ते पे कि बिलावल हाउस में पानी, सारा कराची डूब गया, सारा डिफेंस क्लिफ्टन जो है उसमें पानी था, लेकिन बिलावल हाउस के अंदर पानी नहीं था। यहीं पे ब्रेक लेते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन बात को आगे बढ़ाते हैं और भी बहुत दिलचस्प इशूज़ हमारे सामने आए हैं, और वो इशू ये है कि आज कानूनी माहिर जनाब बाबर एवान साहब ने, जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के एडवाइज़र भी हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की। बताया जाता है कि उस मुलाकात में एक हिकमत अमली, कानूनी हिकमत अमली और एक स्ट्रेटजी बताई गई है नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाने के लिए। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब के दस्ते रास्त पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़े होकर ये कह डाला है कि अब तो फैसला हो गया, बिल्कुल असूली फैसला हो गया है कि इस हुकूमत को बाहर निकालना है, पाकिस्तान को बचाना है और इस हुकूमत को घर भेजना है। और ये सब कुछ ऐसे मौके कहा जा रहा है जब अपोजिशन की जमातें 20 तारीख दे चुकी हैं मल्टी पार्टी और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के लिए। यहीं से बात का हम मजीद इसको आगे बढ़ाते हैं। जनाब इरशाद भट्टी साहब, ज़रा इस पर अपना तज्जिया हमें दें कि ये क्या है? कौन सा? कि वज़ीर आज़म जो हैं उनकी मुलाकात हुई है बाबर एवान से और प्राइम नवाज शरीफ साहब को वापस बुलाने के लिए, और दूसरी तरफ शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने फिर फायर किया है। ये आपने वो देखे होंगे जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो 2, 3, 4 अलहमरा में थिएटर लगते थे। सोहेल अहमद का अलहदा, अमानुल्लाह का अलहदा, शौकी खान का अलहदा, बब्बू बराल का अलहदा, शर्तिया मिठे, ये थिएटर लगे हुए कॉमेडी। क्या मसाइल हैं इस कौम? एक पीटीआई थिएटर है, एक पीएमएलएन थिएटर। अच्छा, पिछली से पिछली काबीना मीटिंग में वज़ीर आज़म साहब ने ब्यूरोक्रेसी को उठाकर 0 आवर में सारों को बिठाकर गुफ्तगू शुरू की कि नवाज शरीफ साहब को भी चले गए, नवाज शरीफ साहब पर गुफ्तगू शुरू, और शुरू किसकी? अल्हम्दुलिल्लाह बाबर एवान साहब ने।
अच्छा। वहाँ भी बाबर रवान साहब ने शुरू चले गए तो क्या बाबर रवान साहब तो कानून के बंदे हैं। हाँ नहीं, उन्होंने कहा कि वो आवाम ये कह रही है, हमारे वोटर सपोर्टर ये कह रहे हैं, फलाना ये कह रहे हैं, वो चले गए। अब वहाँ उन्होंने जोगर पहन लिया। मतलब ये कि कैबिनेट के अंदर भी हुकूमत ड्रामे करती है। हाँ नहीं, मैं आपको अब अच्छा, उसके साथ ही जो ही उन्होंने कहा, शहजाद अकबर साहब ने पूरी ब्रीफिंग दी, पहले नुक्ते से लेकर आखिरी नुक्ते तक। और उस मीटिंग में पहली दफ़ा पता चला कि जब ये नवाज शरीफ साहब को भेज रहे थे तो यूके गवर्नमेंट ने इनसे पूछा कि ये कैदी है, ये जेल में था, ये इधर हमारे पास क्या करने आया। अच्छा, ये पूछा? हाँ, ये किसने कहा आपको? ये कैबिनेट में। अच्छा, हाँ, यूके गवर्नमेंट ने पूछा कि ये कैदी है, जेल में है, सजा याफ्ता है, ये हमारे पास क्या करने भेज रहे हो? क्या है? हाँ, ये क्यों भेज रहे हो हमारे पास? ये तो मैंने नहीं पढ़ा कहीं। हाँ, लास्ट कैबिनेट मीटिंग में। अच्छा। आप इसका कंफर्म कर लीजिए। यूके गवर्नमेंट ने पूछा, उसके बाद किया क्या इन्होंने? कैबिनेट का फैसला, और कैबिनेट का फैसला नंबर 1, नंबर 2 अदालत का फैसला, नंबर 3 उनकी मेडिकल हिस्ट्री गवर्नमेंट ने उनको भेजी। मेरी प्यारी गवर्नमेंट ने भेज के कहा कि इंसानी और तिब्बी बुनियादों पर भेज रहे हैं इसे। एनबीसी चुगताई साहब, आपकी भी यही अंडरस्टैंडिंग, यही हुआ है? हाँ, लिहाजा ये कबूल कीजिए, तोहफा कबूल कीजिए। और उन्होंने तोहफा कबूल कर लिया। नवाज शरीफ साहब को भेजते वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानवी हुकूमत को एक एक्सप्लेनेशन भी दी है, और आप इसलिए भेज रहे हैं। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं? हर कोई उठ के क्या कहता, फवाद चौधरी, अली जैदी, जुल्फी बुखारी, फैसल वाडा और एक और बंदा, ये 4-5 मुखालफत में थे, बाकी तो सारे कह रहे थे। चौथाई साहब नासिर चौथाई साहब जी सर कहते ये हैं कि सबसे पहला हाथ शेख रशीद साहब का उठा था कि हाँ भेज दो, और उसके बाद जो भी सूरत है आपके सामने आई, डॉक्टर यास्मीन राशिद, डॉक्टर फैसल, उन्होंने कहा था कि एक और भुट्टो बन जाएगा, भेजो। अच्छा, अरे कहाँ भुट्टो कहाँ जाए। खैर, तो उन लोगों ने भेज दिया, और बिल्कुल सही कह रहे हैं भट्टी साहब के साथ तो उन्होंने पूछा भाई क्या मसला। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना कि किस तरह हो जाएगा, कैसे आप भेज रहे हैं इसको, तो बताया बड़ा बीमार है, बहुत सब बीमार है, इसकी प्लेटें बाकायदा वजाहत मांगी हुकूमत पाकिस्तान से। आपको इरशाद भट्टी साहब पे कोई वजाहत मांगी, इतनी बड़ी बात अब क्योंकि मिस कर दी थी कि बरतानवी हुकूमत बाकायदा उन्होंने कहा कि क्यों भेज रहे हैं, इन्होंने कहा तोहफा कबूल कीजिए हुजूर। वो एक फिल्म भी आई थी ना, तोहफा कबूल करो, वही फिल्म थी ये कि लो तोहफा कबूल करो, और उसके बाद अब तोहफा कबूल हो चुका है जो वापस नहीं आएगा। तोहफा दिया हुआ ना वापस लेते हैं ना वापस फिर देता है आपको। चौथाई साहब फिर आगे चले, साहबदार से लेकर सब आगे चले ना। क्या हुकूमत वापस उनको लाना चाह रही है? क्या हुकूमत नवाज शरीफ साहब को वापस लाना चाह रही है? क्या आपको क्या लगता है ये हुकूमत नहीं लाना चाह रही? मैं कह रहा हूँ नहीं लाना चाह रही सर, नहीं लाना चाह रही बिल्कुल। जब नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे ये क्या तो बड़ा खतरा होंगे। सर गैलरी से खेल रही है। सर इमरान खान साहब चाहते हैं वापस आ जाएं, बाकी कोई नहीं चाहता वापस आ जाएं। अब जब बाबर रहमान साहब जिनका जिक्र कर रहे हैं, मुझे उनका एक शॉट याद है साहब, आपको भी याद होगा भट्टी साहब, आपको भी याद हो तो कि बाबर रहमान साहब वो हैं कि उस अस्पताल से बाहर निकले और चिल्ला चिल्ला के रोए, बीबी हम में नहीं रही, बीबी हम में नहीं रही, और गिर गए। तो बहुत जबरदस्त आर्गूमेंट पेश कर सकते हैं, लोगों को रुला भी सकते हैं। तो काबीना में उन्होंने यही किया होगा, काबीना भी क्या होगा, मुलजिम निकल गया, लकीर मत पीटो, वापस लेकर आओ। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब वापस लाना चाहते हैं, बाकी किसी में इतना वो नहीं है। और सबकी राय भी यही है शायद कि अगर इसहाक डार नहीं आया तो दूसरे अल्ताफ हुसैन नहीं आया, भाई अल्ताफ हुसैन नहीं आया, इसहाक डार नहीं आया, तो नवाज शरीफ कैसे आ जाएंगे? और इससे पहले मिसालें मौजूद हैं, चिल्ली से लेकर चांद त्यागो तक कि कोई किसी को वापस नहीं किया। एक और बात है चुगताई साहब की बात को ही आगे बढ़ाते हुए, सब अल्ताफ हुसैन नहीं आया, इसहाक डार नहीं आया, अली इमरान नहीं आया, सलमान शहबाज नहीं आया, हसन हुसैन नहीं आए, यानी और अब 3 साल हुकूमत लगी रहे तो नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते, क्योंकि आप मेडिकल पे हैं। वहाँ आप लंदन में या बरतानिया में मेडिकल की बड़ी होती है, और डॉक्टरों ने एक और खबर सुन लें। यहाँ से जब उड़ के गए नवाज शरीफ साहब वहाँ पहुँचे, तो वहाँ उन्होंने 2 टेस्ट करवाए,
लंदन ऑन्कोलॉजी सेंटर हार्ले स्ट्रीट में, जहां इन्होंने अपना रिकॉर्ड क्लासिफाइड किया हुआ है कि वो किसी और को नहीं दिया जा सकता। लेकिन आपने कहा ना कि अच्छा, बरतानवी हुकूमत का उनके इलाज से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, एक 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर, अच्छा 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद वो कैद में, जेल में, और ये भेज रहे हैं और साथ खत लिख रहे हैं कि हम मुलजम या मुजरम भेज रहे हैं तो वापस। तो उन्होंने कहा भाई भेज क्यों रहे हो, किस लिए भेज रहे हो हमारे पास, ठीक है, स्टेटस क्या है। अच्छा वो दो आखिरी जुमला, तो वो वहां उन्होंने टेस्ट करवाया, वहां उन्होंने टेस्ट कराया, तो टेस्ट के पता है प्लेटलेट्स कितने थे उधर। पहले टेस्ट में 2.5 लाख प्लेटलेट्स। सीरियसली 2.5 लाख तो अच्छे वाले आदमी के होते हैं। 2.5 लाख टेस्ट प्लेटलेट्स पहले टेस्ट में। एंकर इमरान खान ने वीलॉग में रिकॉर्ड के साथ कहा है मुझे मुस्लिम लीग और हाउस ऑफ शरीफ चैलेंज करे। दूसरे में 2,74,000 प्लेटलेट्स। पहले में ये इधर से उड़कर उधर पहुंचे और प्लेटलेट्स बढ़ गए। सारा मेन स्ट्रीम मीडिया मजहर अब्बास साहब, हम आपको बड़ी देर से लेने की कोशिश कर रहे हैं। मजहर साहब दोबारा ड्रॉप हो गए हैं, अल्लाह बेहतर करे, खैरियत ही है। यानी मजहर साहब हमारे साथ होते हैं, प्लेटलेट्स बढ़ गए उसने। अच्छा दूसरी तरफ अब आ जाएं, वो सारे हुर्रियत पसंद जो कल तक तशवीशनाक बीमारी के ट्वीट कर रहे थे, आज तक जोगर वाली तस्वीरों के ट्वीट कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? मरियम नवाज साहब सेहतमंद, मरियम नवाज साहबा सेहतमंद नवाज शरीफ साहब को रखना चाहती। वजह शहबाज शरीफ हावी ना हो पार्टी पर, नवाज शरीफ सेहतमंद रहें, पार्टी मामलात अपने हाथ में रखें। अगले 4 साल मरियम नवाज को चाहिए आगे, ये स्पेशली 3 साल पर तरीके से। तो ये इंटरनल इससे पहले कि मजहर अब्बास साहब दोबारा कहीं ड्रॉप ना हो जाए, मजहर अब्बास साहब आप हमारे साथ आंख मचोली खेल रहे हैं, कभी होते हैं कभी नहीं होते। मैं आपसे सवाल पूछने लगता हूँ, पता चलता है मजहर अब्बास साहब ड्रॉप हो गए। सर खैरियत है? इस मुल्क की सियासत ही ऐसी है कि जिसमें आंख मचोली और ड्रॉप होना और इन होना। तो आप सियासत हमारे साथ कर रहे हैं टीवी पर। जी बोलें। अच्छा मजहर अब्बास साहब, अभी बहुत बहस हो चुकी, कराची के हवाले से भी बात हो गई, जो पेंडेमिक है उसमें स्कूल खोलने का फैसला, उसके हवाले से बात होगी। अभी बात यहाँ तक पहुंची है कि वफाकी हुकूमत वाबिला तो बहुत मचा रही है। आज बाबर एवान साहब ने बाकायदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को ब्रीफिंग दी है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के कानूनी तरीके क्या हैं। लेकिन ना नासिर बेग चुगताई साहब जो हमारे साथ हैं कराची से, ना भट्टी साहब को यकीन है कि हुकूमत लाना चाह रही है। हुकूमत नहीं, मुझे यकीन है लाना चाह रही है, ला नहीं सकेगी। आप समझते हैं कि लाना चाह रही है? हाँ मुकम्मल सारे सब चाहते हैं। आपने तो डिस्क्रिप्शन बताई है कि बकायदा उन्होंने सारे कागज भेजे उनको भेजते हुए। नहीं वो तो भेजते हुए भेजे ना। तो अब जब ये 2 टेस्टों का आया, उसके बाद आया गलती कर गए सारा। आपको क्या लगता है लाना चाह रही है मगर ला नहीं सकेगी? भट्टी साहब का ख्याल है कि लाना चाहते हैं, ला नहीं सकेंगे। चुगताई साहब का ख्याल है कराची से कि लाना ही नहीं चाहते, ड्रामा कर रहे हैं। आपको मजहर अब्बास साहब क्या लगता है कि इमरान खान की हुकूमत नवाज शरीफ साहब को वैसे ही हवा में अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ड्रामा कर रही है, वाकई लाना चाहती है? देखिए बाबर एवान साहब तो स्विस अकाउंट वापस नहीं ला सके, क्योंकि आपको याद होगा कि उस जमाने में वो पीपल्स पार्टी के बड़े सरकर्दा रहनुमाओं में से थे और बड़ी पुरजोर तरीके से आसिफ जरदारी साहब को और इनकी उसको डिफेंड किया करते थे। देखिए बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि इंटरेस्टेड है पीटीआई की गवर्नमेंट, और उसके एक पॉलिटिकल और लॉजिकल रीजंस लगती हैं। उन्हें ये अंदाज़ा है कि नवाज शरीफ साहब की प्रेजेंस, ये हमें अंदाज़ा हो गया 2016 के बाद से। नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए, अवाम के रद्द-ए-अमल के तौर पे आप देख लें कि पंजाब में उनको कितना सियासी नुकसान हुआ। नहीं हुआ नुकसान, उनकी प्रेजेंस जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ को क्यों बाहर भेजा? उम्र कैद हो गई थी, उनको सज़ा हो गई थी, वो इन्हेंसमेंट में चले गए थे सजाए मौत के लिए। फिर क्यों भेजा मुशर्रफ साहब ने? इसलिए कि प्रेजेंस जो है, बहरहाल उन्होंने करप्शन की। दबाव भी तो था ना सऊदी अरब का और अमेरिका का कि भेजें, वो भी तो था ना। नहीं, देखिए दबाव बाद में आता है। पहले क्या मुशर्रफ साहब का पॉलिटिकल इंटरेस्ट ये नहीं था कि नवाज शरीफ और बेनजीर इस सिस्टम से आउट रहे? था उनका इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट उसलिए डेवलप हुआ क्योंकि उन्होंने 2002 में अपना पॉलिटिकल करियर आगे बढ़ाने का सोच लिया कि मुझे अब इख्तिदार में रहना है। पहले इनिशियली तो वो आए थे अपने 7 पॉइंट्स के एजेंडे के साथ। फिर जब आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, आपके स्टेक्स बढ़ते रहते हैं, तो फिर आप कोशिश करते हैं कि जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, ये तो एक सेकेंडरी, ये तो एक दूसरा आर्गुमेंट है ना, जो एक प्रिंसिपल चीज समझ आती है कि नवाज शरीफ साहब के वालिद साहब ने
सऊदी अरब को की लीडरशिप को एंगेज किया, फिर उस पर प्रेसिडेंट क्लिंटन एंगेज हुए, चूंकि वो समझते थे कि नवाज शरीफ साहब के साथ आती हुई है। नवाज शरीफ साहब ने अच्छे ताल्लुकात वहाँ भी इस्टेब्लिश किए थे, सिंपैथी का फैक्टर था। जनरल मुशर्रफ को ऑप्शन दी गई, उसके बाद फिर जनरल मुशर्रफ ने सोचा कि उनको ये भी कहा गया कि चले जाएं तो अच्छा ही होगा, आपके लिए इनको बाहर रख लेते हैं। लेकिन इनिशियल जो इनिशिएटिव है वो तो सऊदी अरब और अमेरिका की तरफ से आया ना नवाज शरीफ साहब को। नहीं, मुझे आप ये बताएं कि इस वक्त क्या सऊदी अरब ने इंटरवीन किया था कि नवाज शरीफ साहब को लंदन भेज दें? कोई ऐसा एविडेंस है कि सऊदी अरब ने इंटरवीन किया था? लेकिन वो लंदन चले गए। तो इसलिए क्या नवाज शरीफ को वापस लाने में रुकावट सऊदी अरब है? सही तौर पे नहीं है सऊदी अरब रुकावट उसमें। सो आप इसलिए मुझे लगता है समझते हैं पॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो आप अब इस पे भी ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट है, बिकॉज पीएमएलएन की बाज यानी लीडरशिप का नैरेटिव ये है कि नवाज शरीफ साहब तो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उनको कन्विंस किया गया और उनको जबरदस्ती बाहर भेजा गया। 2000 में भी जाना, मोहित 2000 में भी जाना चाहते थे नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ नहीं जाना चाहते थे। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब को जबरदस्ती बैठा के भेजा गया। बिल्कुल, मैं बिल्कुल गवाही देता हूं उस चीज की, मैं इस पे बड़ी रिसर्च कर चुका हूं। शहबाज शरीफ साहब ने खुद मुझे लंदन में बड़ी डिटेल से बताया, उनको जबरदस्ती जहाज में बैठाने में थोड़ा सा डॉक्टर मोई साहब, ये बड़ा कौम आपको देख रही है, आपको सुनती है, मजहर भाई को सुनती है, चिश्ती चुगताई साहब को सुनती है। प्लीज़ अल्लाह का मजहर भाई, आप हो एंकर हैं, इस कौम को ये लॉलीपॉप ना दें, ये इनकी सियासत है। अब क्या सियासत चल रही है? क्या लॉलीपॉप? अब मैं वही कह रहा हूं ना कि इनको गलत हकायक नहीं, अब ये पहले ये भी कौम पे एहसान के इलाज करवाने जाएं, ये भी कौम पे एहसान के वहाँ से वापस आएँ, ये भी कौम पे एहसान के दोबारा जाएं, ये भी कौम पे एहसान के वापस। ओ खुदा के लिए, कब नवाज शरीफ ने जेलें काटी हैं या उसने सौबतें बर्दाश्त की हैं या उसने गलियों महलों की सियासत की है? वो एक नफीस अच्छी तबीयत के बादशाह तबीयतों वाले इंसान है, साफ सुथरे कपड़े पहने, बाज़ौक आदमी है, खुश खुराक आदमी है, वो अवामी सेहत नहीं। अच्छा, मैं और अब क्या कर रही, ट्विटर पे क्या ट्रेंड चल रहा है, कायद इलाज के बगैर वापस ना आना, ये खुद चलवाए जा रहे हैं। हाँ। कायद इलाज के बाद वापस ना आना। चुगताई साहब, मुझे थोड़ा सा शक ये है कि मजहर अब्बास साहब जो हमें कह रहे हैं, पिक्चर पेश कर रहे हैं, ये आधी पिक्चर है, कंप्लीट पिक्चर नहीं है, ये आर्गुमेंट का आधा हिस्सा है। क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी नहीं रहना चाहते, अभी भी उनकी पार्टी ये कह रही है कि इलाज मुकम्मल होगा, पार्टी का मुत्तफ़िक़ का फैसला है कि नवाज शरीफ साहब तब आएंगे जब उनका इलाज मुकम्मल होगा। आपने थोड़ी देर पहले वही बात कही, आपका इस्तदलाल वही था जो मजहर अब्बास साहब का इस्तदलाल है, और आपने ये कहा क्योंकि नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान में होंगे तो ज़्यादा बड़ा खतरा है। अगर नवाज शरीफ साहब को एहसास है कि पाकिस्तान में वो इमरान खान के लिए ज़्यादा बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज होंगे, फिर तो उनको फौरी तौर पर टिकट कटा के यहाँ आना चाहिए। फिर इसका क्या मतलब? इसका मतलब क्या हुआ कि पीएमएलएन जो है और नवाज शरीफ जो है वो इमरान खान पे का चैलेंज बनना ही नहीं चाहते। नहीं, अगर वो चैलेंज होते तो मरियम साहबा जा चुकी होती हैं अब तक, ये समझते तरीके इंसाफ वाले तो मरियम भी जा चुकी होती, नहीं जाने दिया ना, उनको भी वापस ला रहे। इमरान खान ऐसे नहीं। तो मैं चाह रहा हूं एक लॉजिकल, हम जरा एक मंतकी एनालिसिस कर लें इस सिचुएशन का। अगर नवाज शरीफ साहब कन्विंस है, पीएमएलएन कन्विंस है कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान में होना चाहिए, फिर कौन रोक रहा है? सर, जान का खतरा भी तो होता है इंसान को, पहली बात। दूसरी बात ये, मुस्लिम लीग ने बतौर पार्टी हिदायत की है नवाज शरीफ साहब, जान का भी खतरा है, बिल्कुल जान का खतरा है। और दूसरा ये कि आदमी कमजोर भी होता है, उम्र के साथ साथ उम्र का तकाजा भी है, लेकिन ये कि हुकूमत लाना चाहती है, मैं नहीं मानता। वो आना चाहते हैं, मैं नहीं छोड़ दिया। ये तो कोई भी नहीं कह रहा कि उनको जान का खतरा है जेल के अंदर। ये किसने कहा है चुगताई साहब आज तक कि उनको जेल में आदमी मर सकता है? कोई एविडेंस ही नहीं है सर, जेल में आदमी मर सकता है ना। जेल में आदमी, कितने कैदी मरते हैं, कितने कैदियों को हार्ट अटैक होता है, बाहर भी मर सकते, कितने कैदियों को तो कहीं भी मर सकता है उम्र ज्यादा हो। नहीं, देखिए एक ही बात पे कायम रहे ना आप कि जेल में कैदी मरते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं उनको तिब्बी तौर पर खतरा है जेल के अंदर, या उनको इसे कहते हैं तिब्बी तौर से भी खतरा है, तिब्बी तौर से भी खतरा है उनको, लेकिन अगर वो वापस आते। सर, टॉर्चर के तरीके वो नहीं होते हैं उंगली के नाखून खींचने वाले जो हमारे ज़माने में हुआ करते थे। अब टॉर्चर नया आ गया है, बिल्कुल नया टॉर्चर आ गया। अब एक ऐसे आदमी को जिसको मच्छर काटता हो, बखौफ जरदारी साहब के, कि वो कहते हैं यार मच्छर बहुत है इधर, मच्छर काटता हो, उसको आप ऐसी कोठरी में बंद कर दें जिसमें रोशन आदमी ना हो, भले एसी लगाया हुआ हो, भले आपने फ्रिज दिया हुआ हो, टीवी दिया हुआ, कुछ भी दिया हुआ, बंद कर दें उसको आप। वो टॉर्चर नहीं तो और क्या है। इस डिस्कशन को मजीद बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक।
नाज़रीन, अब 10 मिनट की हम लगातार एक डिस्कशन जिस चीज़ पे करने लगे हैं वो ये है कि चुगताई साहब का ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब मजबूरन बाहर रह रहे हैं, दिल उनका पाकिस्तान में है, वो वापस आना चाहते हैं, उनकी तमाम ताकत यहाँ पर है, लेकिन उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है पाकिस्तान में, इसीलिए वो बाहर हैं। ये वही एक इसके साथ जो दूसरा पैरेलल आर्गुमेंट चलता है पाकिस्तान मीडिया में, वो ये है कि नवाज शरीफ साहब गए नहीं हैं, दर हकीकत उनको भेजा गया है। नवाज शरीफ साहब की मदद नहीं की गई बल्कि इमरान खान की मदद की गई है नवाज शरीफ साहब को बाहर रखने में। मज़हर ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब टाइमिंग देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि पीटीआई की हुकूमत कमज़ोर से कमज़ोर हो रही है और जब वो अपनी टाइमिंग देखेंगे उस हिसाब से वापस आएंगे। अब तीसरा आर्गुमेंट इसका ले लेते हैं कि भट्टी साहब, आज इसके साथ एक और भी तो डेवलपमेंट हुई ना। वो डेवलपमेंट हुई कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर ये कहा, खड़े होकर उन्होंने कहा कि असूली फैसला कर लिया है सारी अपोजिशन ने कि इस हुकूमत को अब घर भेजना ही है, ये हुकूमत को घर निकालना है, भेजना है, इसको ख़त्म करना है इस हुकूमत को। तो अगर ख़त्म करना है तो फिर क्या नवाज शरीफ साहब बाहर रह के ख़त्म करेंगे? नवाज शरीफ साहब को यहाँ आना है, सारी डिस्कशन आप डायसेक्शन खेत मिट्टी ख़त्म करना और खेत मिट्टी ख़त्म कर सकते हैं ऐसे फजूल। जिस मुल्क में ये भी हवा में बात है डॉक्टर साहब, जिस मुल्क में हर मर्तबा शराब, शहद या जैतून निकल आए, उस मुल्क में क्या आप लॉजिक ढूंढते हैं? ये लॉजिकल लोग हैं, ये मफाद परस्त लोग हैं, हम तो ये मौका शनास लोग हैं। हुकूमत के लिए लाना चाह रहे हैं, ये मौका निकालना चाह रहे हैं, ये मौका परस्त हैं, ये मफादात वाले हैं। इनकी सोना, उठना, बैठना, जागना, बोलना, चलना, फिरना, बीमार होना, तंदुरुस्त होना, वॉक करना, रुक जाना, बेड पे, नीचे, ऊपर, दाएं बाएं, सब कुछ अपनी ज़ात के लिए। ये कोई मुल्क की सियासत हो रही है? कहाँ कायद लफ्ज़ इतना बड़ा और कहाँ ये लोग, कहाँ कायदे आज़म, कहाँ ये लोग, कहाँ ये मौका शनास लोग, इनका क्या लगे सियासत? कहाँ सियासत असूली? हमने तो लफ्ज़ों की रेड मार दी है इनके साथ लफ्ज़ लगा के। कायद, रहनुमा, असूल, हिकमत अमली, मंतक, दलील, कोई चीज़ भी इनमें नहीं है। ये कब ये कितने, ये लूट मार वाला ग्रुप है। ये मौका, जब भी मौका लगा दाव लगा। ये माने थे जब लंदन गए, वो सऊदी अरब गए थे, वो शयूक को आना पड़ा, उन्होंने वो कागज़ लहराए, फिर भी कोई नहीं। ये कभी मानते हैं? छठी मरतबा ये बाहर गए हैं, हर मरतबा पत्रीगरी से कोई जवेद हाशमी निकाल लेते हैं, वो मारे खाता रहता है और फिर आते हैं वहीं से शुरू कर देते हैं। पहले ये थी मुझे क्यों निकाला, नवाज शरीफ कह रहे थे। अब इमरान खान कह रहे हैं मैंने क्यों निकाला। अब इस पे वो रो रहे हैं। अच्छा, पहले थे नवाज शरीफ इस धरती का सपूत है, यहीं जिएगा मरेगा। ना, डॉक्टर रमेश लारन से भिजवाओ उसके पास। जब मरियम साहबा ने कहा कि जान है तो जहान है, सियासत बाद में होती रहेगी, और भिजवा दी। बुनियादी बात सिर्फ इतनी सी है कि ये नवाज शरीफ साहब ने जोगर इसलिए पहने हैं, अपने हाथ में इसलिए लिया है कि दोबारा केसेस खुलने लग गए थे। मरियम नवाज को पेशी के लिए बुला लिया गया था, तोशा खाना का दोबारा खुल गया था, दोबारा वो सारा हो गया था, तो उन्होंने शहबाज शरीफ को पीछे किया। शहबाज शरीफ अब वही खेल खेलेंगे एक पावर कॉरिडोर में। भाईजान नहीं मान रहे। गुड कप बैड कप, आखिरी मेरे जुमले जो ताकि चुगताई साहब के पास जाते हो, गुड कप बैड कप जो हाउस ऑफ शरीफ हमेशा खेलते। भाईजान नहीं मान रहे, उन्होंने सारे अपने हाथ में ले। हाँ, अगर आप वो जो पहले जो बातें हुई हैं ना, वो अगर पूरी हो जाएं तो मैं भाईजान को बना दूंगा। तो ये डील का बहाना है, ये सारा अपना वेट बढ़ाने का है कि हमें रिलैक्स करो, हमें इन केसों से बताओ, हमें बचाओ, हमें इनसे छुड़वाओ, हमें उनको रायविंड में बैठने तो, मुझे एवन फील्ड में बैठने तो मत पूछो। योर टेक। सर, सवाल क्या है आपका? नहीं, सवाल तो मुसलसल चल रहा है ना। देखें, अभी सवाल ये है कि अगर चले हम यहाँ पे आ जाते हैं कि अगर हुकूमत जो है वो ड्रामेबाजी कर रही है, सियासी बयान दे रही है नवाज शरीफ साहब को बुलाने के लिए, आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, तो जब PMLN और अपोजिशन के कहते हैं कि हमने अब असूली तौर पर फैसला कर लिया है कि इस हुकूमत का निकालना ही है, इनको घर ही भेजना है, तो फिर बाकी सारी चीज़ें तो नजर ही नहीं आ रही उसको करने के लिए। क्या वो भी सीरियस है कि वो भी बस बयान ही दे रहे हैं? तीनों जमातों में कोई फर्क नहीं है। तीनों जमातों में वही लोग हैं जो इस मुल्क पर हुकूमत करते चले आ रहे हैं। इमरान खान पहली बार आए, इमरान खान के साथी 4-4 बार हुकूमतों में आ चुके हैं, और सब किसी पर आटे का, किसी पे गंदम का, किसी पे घी का, किसी पे शक्कर का, 14 मरतबा सब असल में वजारतें भुगता गए। आपके पसंदीदा माशाल्लाह सर, उन पर तो साया है सर, वो खुद कहते हैं मेरे ऊपर साया है। 14 क्लास है, 28 मरतबा जाएंगे वो। एक ही क्लास है, आप ये कह रहे हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था कि उस एक ही क्लास, एक जहनियत, उसूली सियासत या उसूली फैसला कोई नहीं होता।
फैसला अमली होता है। और ये में से कोई पार्टी, इसमें से कोई पार्टी मतलब अरे पीटीआई तो नहीं चाहेगी, बाकी दो पार्टी भी नहीं चाहेंगी कि ये वक्त से पहले जाएं। एक का कहना है ये और एक्सपोज हो जाएं, हम लोग कहते हैं कि 5 साल पूरे मिलने जाएंगे, पूरे 5 साल मिलने चाहिए एक जमहूरी हुकूमत को, या फिर इन हाउस तब्दीली करनी चाहिए। इन हाउस तब्दीली के लिए शहबाज शरीफ तैयार नहीं है। बिलावल ने उनसे कहा था आप लीड करें, वो कहा अभी छोड़ दो, 1 आध साल और निकाल लेते हैं। तो बात वही है कि बात जवानी तक जाएगी, पहुंचेगी, और जब बंदा जवान हो जाएगा, वो बुढ़ापे की तरफ जाएगा, तो फिर इंतखाबात होंगे 5 साल के बाद। मेरा ख्याल नहीं कि कोई उसूली फैसला, अमली फैसला। मजहर अब्बास साहब, डॉक्टर साहब आखिरी एक बात। हाँ वो मजहर अब्बास को डॉक्टर साहब आखिरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब का तो बड़ा केस है ना, नवाज शरीफ साहब का तो बड़ा केस है। 2 बोतल शराब, 9 साल 14 दिन 9 साल 2 माह 14 दिन, 210 पेशियां, 100 मरतबा अतीका उर्दू साहिबा खुद पेश हुई और बरी हो गई। तो अब 9 साल, वो भी सुप्रीम कोर्ट में 9 साल 2 माह 14 दिन बाद 2 मशरूबे मगरब की 2 बोतलें, तो ये तो बड़े केस हैं। ये इस आइन, इस कानून, इस निज़ाम में नवाज शरीफ साहब 600 साल ये इसी तरह आते जाते हैं। मजहर अब्बास साहब, अगर हुकूमत सीरियस नहीं है नवाज शरीफ साहब को लाने में और बयानबाजी कर रही है सियासी, तो ऑपोजिशन क्या सीरियस है? वो कहती है कि हम हुकूमत को गिराना चाहते हैं, घर भेजना चाहते हैं। अच्छा, अगर वो सीरियस हैं तब गिरा सकते हैं क्या? नहीं, हाँ, ये भी एक अलग सवाल है कि अगर ऑपोजिशन, ये एक अलग सवाल है। अच्छा सवाल कि एक सवाल ये ना कि मजहर साहब अच्छा सीरियस तो है नवाज शरीफ साहब को लाने में, हम तो कह रहे हैं सीरियस ही नहीं, लेकिन ला नहीं सकती, रुकावटें बहुत है रास्ते में, ठीक है। एक तो ये, फिर ये कि क्या ऑपोजिशन गिराना चाहती भी है? मेरा सवाल ये नहीं कि गिरा सकती है, ये नहीं, मेरा सवाल है कि ये हवा में बातें कर रहे हैं लोगों को बताने के लिए, या ये वाकई कमर बस्ता है हुकूमत को गिराने के लिए? कमर बस्ता नहीं, इसमें एक और लफ्ज़, इसमें देखिए, इसमें सिर्फ ये अपने दूसरे घर नहीं जाते जब तक लाइन नहीं आती। ये बात है, पाकिस्तान की इलीट के लिए लंदन जो है वो मिनी पाकिस्तान है। हम ये समझते हैं कि कराची मिनी पाकिस्तान है और उसको पेरिस बनाने। लंदन की आप 1970 की, नासिर बेग आप जानते होंगे, 1970 से आज तक मैं लंदन प्लान सुन रहा हूँ। ये आपकी पॉलिटिक्स का पार्ट एंड पार्सल है। लंदन सऊदी अरब के इंटरफेरेंस, चाहे 77 की तहरीक हो या NRO के मौके पे उनकी इंटरवेंशन हो, या अभी इंटरवेंशन हो, तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स अमेरिका, लंदन और सऊदी अरब के थ्रू चलती है। तो जब तक उनको कोई लाइन नहीं मिलेगी वो मूव नहीं होंगे। कोई तहरीक आपको नहीं नजर आएगी अगर लाइन नहीं मिलेगी उसमें। ये हमारा सबसे बड़ा बेसिक फ्लॉ है। ये जिस डेमोक्रेसी की मैंने, नासिर बेग साहब ने उनकी बात की है, उसमें जमहूरी रवैये बड़े मुख्तलिफ होते हैं, उसमें जमहूरी तरीके बड़े मुख्तलिफ होते हैं। मैं सिर्फ एक तहरीक को समझता हूं कि वो ग्रास रूट की तहरीक थी और उसने वाकई किसी लाइन के बगैर वो तहरीक थी, वो थी 83 की MRD की मूवमेंट। बाकी आप जितनी भी उठा के देखें, देखिए यही प्रॉब्लम है। अपोजिशन, मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन पास वो इस वक्त कैपेसिटी है कि वो गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर सके, क्योंकि गवर्नमेंट ओवरथ्रो यहाँ कैपेसिटी की बुनियाद पर नहीं होती, यहाँ मास मूवमेंट की बुनियाद पर नहीं होती। यहाँ जब तक कोई ना कोई प्लेयर साथ नहीं होते हैं, उसके बगैर आप मूव नहीं कर सकते। तो मुझे नहीं लगता कि ऑपोजिशन इंटरेस्टेड अगर होगी भी, ख्वाहिश होगी भी, तो वो कर सकते हैं ऐसी। ठीक, वो एक मजहर अब्बास साहब की सारी बातों को वो करते हुए कूजे में बंद करें। पैसा ओ जेड़ा पल्ले, पल्ले, घोड़ी ओ जेड़ी थल्ले, हुक्म ओ जेड़ा चले। बात बुनियादी तौर पे ये है, ये बेअमले से लोग हैं, अभी तीनों मुत्तफिक नहीं। आखिरी वाला सही है, कह रहा है भट्टी साहब और शुक्रिया सर, हुक्म वो जड़ा चले, तीनों मुत्तफिक नहीं है। मौलाना साहब का स्टेक कोई नहीं है, एक अकरम दोनानी साहब नैब में है, नून गोडे गोडे फंसी हुई है, पीपल्स पार्टी को पता है अब इलेक्शन हो गए भी तो वो सिंध ही मिलेगा। तो लिहाजा हमारा खत्म हो गया। ये सारी इंतहाई तेज़ एनालिटिकल किस्म की बहस आपने देखी, किस हद तक आपको समझ आई, फैसला आपका है। आज इतना ही, फिर आपसे कल मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।